हेलो दोस्तों, आज है 9 अप्रैल 2025 दिन बुधवार का। हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल द्वादशी यानी 12। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि अमेरिका ने 9 लाख प्रवासियों का परमिट रद्द कर दिया है और तत्काल देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक साथ 9 लाख प्रवासियों को एक बड़ा झटका दिया है। बाइडेन प्रशासन के समय शुरू की गई CBP 1 ऐप नीति के तहत ये प्रवासी अमेरिका आए थे और अब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस नीति को पलटते हुए इन प्रवासियों के लीगल परमिट रद्द कर दिए हैं और इनसे तत्काल अमेरिका छोड़कर जाने को कहा गया है। हालांकि राहत की बात दोस्तों यह है कि इसमें किसी भी भारतीय के शामिल होने की अब तक कोई सूचना नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितने सख्त फैसले ले रहे हैं आपको मालूम ही होगा। इधर देखिए, राजनाथ सिंह ने क्राउन प्रिंस शेख हमदान से मुलाकात की है। भारत और UAE रक्षा संबंधों को भी मजबूती मिलेगी। राजनाथ सिंह और क्राउन प्रिंस ने कहा कि जैसे व्यापार और निवेश के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है, वैसे ही रक्षा क्षेत्र में भी उसे अगले स्तर पर ले जाने की जरूरत है। वहीं आप देखिए, खाद्य सुरक्षा पर भारत और इजरायल ने भी हाथ मिलाया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को नई दिल्ली में इजरायल के कृषि मंत्री एवी डिजिटर के साथ मुलाकात की और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। बैठक में भविष्य में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से मिलकर निपटने पर भी गहन चर्चा की गई। साथ ही ये भी चर्चा हुई कि कैसे मिलकर जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम किया जा सकता है। वहीं इधर देखिए, अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक की है। कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे का आह्वान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में सुरक्षा एजेंसियों से समन्वित रूप से काम करने का आह्वान किया ताकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पूरी तरह खत्म किया जा सके। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों की समीक्षा भी की, है ना। और बड़ी खबर देखिए आप, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। मंगलवार को भारत के राजपत्र गजट में अधिसूचना जारी कर इसकी पुष्टि की गई। यह अधिनियम अभी हाल ही में रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया था। वहीं पीएम मोदी ने बताई वक्फ संशोधन कानून की अहमियत, कहा कि ये सामाजिक न्याय दिशा में सरकार का बड़ा कदम है। वक्फ संशोधन अधिनियम 8 अप्रैल से पूरे देश भर में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और कहा कि वक्फ अधिनियम को प्रभावी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में हिंसा देखने को मिली है। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, गाड़ियां भी जलाई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस भी छोड़नी पड़ी। वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इसके बाद वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं आपको बताएं, वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जमीयत उलमाए हिंद ने केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा विधायकों में भी हाथापाई देखने को मिली। नए वक्फ कानून को लेकर भिड़ गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी मंगलवार को लगातार दूसरे दिन नए वक्फ कानून पर हंगामा देखने को मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी NC के विधायकों ने सदन में बिल पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल में की ऑफ ऑनर का सम्मान मिला है। पुर्तगाल में भारतीय समुदाय की संख्या लगभग 1,25,000 के हैं और यहाँ अधिकतर लोग गुजरात और गोवा से हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पुर्तगाल में भव्य स्वागत हुआ। लिस्बन का की ऑफ ऑनर सम्मान मिला है। चलिए बड़ी खबर देखिए, रेलवे ने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड पर राय मांगी है। ड्यूटी के दौरान अलग अलग वर्दी पहननी पड़ती है। रेलवे बोर्ड ने एकीकृत वाणिज्यिक एवं टिकटिंग कर्मचारियों के लिए एक समान ड्रेस कोड या वर्दी भत्ते में बढ़ोतरी की मांग पर विचार भेजने को कहा है, क्योंकि उन्हें अपनी ड्यूटी के दौरान 3 अलग अलग वर्दियां पहननी पड़ती हैं। तो इसीलिए अब रेलवे बोर्ड ने एकीकृत वाणिज्यिक एवं टिकटिंग कर्मचारियों की एक समान ड्रेस कोड या वर्दी भत्ते को बढ़ाने की मांग पर अपने विचार साझा करने को कहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, आधार कार्ड वालों के लिए आ रही है। हम सभी के आधार कार्ड है और आधार कार्ड हमारे बहुत काम का भी है। यानी अब आधार सत्यापन UPI भुगतान से भी ज्यादा आसान हो जाएगा। IT और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक नया ऐप लॉन्च कर दिया है और इस ऐप के जरिए अब आपको अपना आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी साथ रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को आधार कार्ड के सत्यापन को और आसान बनाने के लिए एक नया आधार ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से अब आप आधार सत्यापन को आसान और सुरक्षित बना पाएंगे। आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी साथ रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे हम फोन पे वगैरह चलाते हैं वैसे झट से आपका एक काम हो जाएगा। फिलहाल ये ऐप बीटा टेस्टिंग फेज में, जो आधार वेरिफिकेशन को और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। यूजर की प्राइवेसी बढ़ेगी और आधार
का दुरुपयोग भी रुकेगा। फिजिकल कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई फोटोकॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फेस आईडी ऑथेंटिकेशन से काम हो जाएगा। और ऐसे में आपको फायदा यह मिलेगा दोस्तों कि अब आपको होटल, दुकान या ट्रेवल चेक पॉइंट पर आधार की कॉपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% प्रक्रिया डिजिटल रहेगी और आपकी पहचान पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। और इस ऐप से आधार कार्ड से जुड़े डेटा का दुरुपयोग या लीक होने का खतरा भी कम हो जाएगा। सरकार ने नई सुविधा का ऐलान कर दिया है। वहीं आप देखिए 1 मई से हर राज्य में सिर्फ एक ग्रामीण बैंक। वित्त मंत्रालय ने 15 आरआरबी बैंकों के मर्जर को मंजूरी दे दी है, क्योंकि एकीकरण से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण का एक चौथा चरण होगा, जिसके पूरा होते ही आरआरबी की जो संख्या है वो मौजूदा के 43 से घटकर फिर 28 रह जाएगी। वहीं आप देखिए एसबीआई बैंक ने एटीएम विड्रॉ के नियम बदल दिए हैं। अब ओवर ट्रांजैक्शन पर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम से विड्रॉल करने वालों के नियमों में यह बड़ा बदलाव किया है। और इस नियम के बाद अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से तय लिमिट से ज्यादा विड्रॉल करेंगे तो आपको हर ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा फॉर्मूला खोज किया जिससे लीवर कैंसर पर ब्रेक लगेगा। चीनी वैज्ञानिकों ने लीवर कैंसर के उपचार में यह महत्वपूर्ण खोज की है। वैज्ञानिकों ने पाया कि सिलिबिन नामक प्राकृतिक यौगिक MCT1 प्रोटीन को रोककर कैंसर कोशिकाओं में लैक्टेट के संचय को बढ़ाता है, जिससे उनकी वृद्धि रुक जाती है। और यह खोज कैंसर के प्रभावी उपचार के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। श्रद्धालुओं के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 60 काउंटर खुलेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण का जो आंकड़ा है वो 14 लाख के पार हो गया है। इस बार काउंटरों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा की जा रही है, ताकि बिना रजिस्ट्रेशन आने वाले श्रद्धालुओं को ज्यादा परेशानी ना हो। ये पंजीकरण सेंटर हरिद्वार, ऋषिकेश और विकास नगर में खोले जाएंगे। साथ ही यात्रा मार्गों पर भी कुछ स्थान चिन्हित किए गए, जहां पर श्रद्धालु ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। 60% ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब तक 14 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। साथ ही यह भी अपडेट आ रहा है चारधाम यात्रा को लेकर कि यात्रा मार्ग पर 3000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी रखी जाएगी। कंट्रोल रूम में लाइव मॉनिटरिंग भी होती रहेगी, लाइव फीड दिखती रहेगी। इसके अलावा आप देखिए केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं और इसी दिन से गुप्तकाशी, सिरसी व फाटा हेलीपैड से हेली सेवाओं का संचालन भी शुरू किया जाएगा। चारधाम यात्रा के लिए केदारनाथ हेली सेवा की 31 मई तक टिकटों की बुकिंग 5 घंटे के भीतर ही फुल हो गई। मंगलवार को दोपहर 12 बजे ऑनलाइन हेली टिकटों की बुकिंग के लिए वेबसाइट ओपन की गई थी और कुछ ही घंटों में पूरे मई महीने के टिकट बुक हो गए। आगे की यात्रा के लिए हेली टिकट बुकिंग की दोबारा से तारीख अब तय की जाएगी। किराया भी आपको बताएं, गुप्तकाशी से केदारनाथ तक 8,532 रुपए, फाटा से केदारनाथ का 6,062 रुपए और सिरसी से केदारनाथ का किराया रहेगा 6,060 रुपए। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब व्यापार टैरिफ से प्रभावित होने जा रहा है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत की घरेलू मांग में जो ताकत है उसे बनाए रखा जाए और बढ़ाया जाए। अमेरिकी टैरिफ के असर को लेकर वित्त मंत्री ने दावा किया और कहा कि भारत का आर्थिक विकास प्रभावित नहीं होगा। बड़ी खबर टेक्नोलॉजी अपडेट आप देखिए, इंस्टाग्राम पर अब नहीं चलेगी बच्चों की मनमानी। मेटा ने सख्त पेरेंटल गाइडलाइन लागू किए हैं। नए नियम सबसे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में लागू किए जाएंगे और उसके बाद फिर आने वाले महीनों में इन्हें पूरी दुनिया में रोल आउट किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अब बच्चों की आजादी थोड़ी लिमिट होने जा रही है। मेटा ने यह घोषणा की है कि 16 साल से कम उम्र के यूजर्स अब बिना माता पिता की अनुमति के इंस्टाग्राम लाइव नहीं कर पाएंगे और यही नहीं, उन्हें डायरेक्ट मैसेज में आने वाली न्यूडिटी वाली तस्वीरों को अनब्लर करने के लिए भी पेरेंट्स की इजाजत लेनी पड़ेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई है। दिल्ली में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर सरकारी छुट्टी घोषित की गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सभी सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में छुट्टी रहेगी। और दिल्ली में डीडीए की जमीन पर अब अतिक्रमण हुआ तो फिर अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। उपराज्यपाल ने निर्देश दिए कि भविष्य में यदि डीडीए की जमीन पर नए या दोबारा अतिक्रमण की कोई घटना होती है तो संबंधित अधिकारियों, इंजीनियरों का सामान्य निलंबन या जांच के अलावा आपराधिक आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज होगी। दिल्ली में बड़ी खबर देखिए, अब इंटर एम्स रेफरल पोर्टल शुरू किया गया है। अन्य राज्यों के मरीजों के लिए बिस्तर आरक्षित होगा। जेपी नड्डा ने अनावरण किया है। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इंटर एम्स रेफरल पोर्टल सुविधा का अनावरण किया और इसकी मदद से देश के दूसरे राज्यों के एम्स में भर्ती मरीज को दिल्ली भेजने से पहले पूरी व्यवस्था कर ली जाएगी। जरूरत के आधार पर दिल्ली एम्स से मरीज को दूसरे राज्यों के एम्स में भी भेजा जा सकेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब व्हाट्सएप चैट भी हो सकता है बड़ा एविडेंस, हाईकोर्ट ने जायज ठहराया है। जोधपुर हाईकोर्ट ने काली कमाई पर इनकम टैक्स द्वारा व्हाट्सएप चैट के जरिए की गई कार्रवाई को सबूत के तौर पर सही ठहराया है। काली कमाई की सीक्रेट बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब इस तरह के व्हाट्सएप चैट लोगों को महंगे पड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे चैट को हाईकोर्ट ने सबूत के तौर पर वैध करार दिया है। जोधपुर हाईकोर्ट ने काली कमाई पर इनकम टैक्स द्वारा व्हाट्सएप चैट के जरिए की गई कार्रवाई को सबूत के तौर पर सही ठहराया। चलिए बड़ी खबर देखिए, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, कहा कि वुमेन सेफ्टी पर लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी। शेख हसीना ने कहा कि अल्लाह ने मुझे किसी मकसद से बचाया, अपराधियों को कटघरे में लाऊंगी। बांग्लादेश अब आतंकी देश बना। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे किसी मकसद से
से जिंदा रखा है। मैं वापस लौटूंगी। वो दिन जरूर आएगा जब अवामी लीग के नेताओं को निशाना बनाने वालों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। आपको बताएं 20 साल बांग्लादेश की सत्ता में रही है शेख हसीना। सोने चांदी के भाव से जुड़ी आपको खबर बताते हैं। सोना 2 दिन में 2464 रुपए गिरकर 88,550 पर आ गया। चांदी 2547 रुपए सस्ती हुई है और ये 90,363 रुपए किलो बिक रही। एक्सपर्ट के मुताबिक ये दाम अभी और भी गिर सकते हैं। वहीं देखिए आप चीन ने कहा कि ट्रेड वार हुआ तो हम तैयार, अमेरिकी टैरिफ का असर होगा पर आसमान नहीं गिरेगा। ट्रंप ने 50% एक्स्ट्रा टैरिफ की धमकी दी थी, लेकिन जब चीन ने कहा कि ट्रेड वार हुआ तो हम तैयार हैं, तो अमेरिका ने कहा कि ये लीजिए जनाब। अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया है, जो कि अब लागू भी हो गया है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के एक दिन बाद मंगलवार को व्हाइट हाउस ने चीन पर 104% टैरिफ लगाने की पुष्टि की है, जो कि आज यानी 9 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा। वहीं देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के टैरिफ वापस लेने का प्रस्ताव ठुकराया है। 0 टैरिफ जोन की डिमांड की थी। अमेरिकी बाजार 3 दिन की गिरावट के बाद थोड़ा संभला, 2% चढ़ा। यूरोपीय बाजारों में भी थोड़ी तेजी देखने को मिली। चलिए बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस का 84वां अधिवेशन। राहुल गांधी ने कहा कि हम दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण में उलझे रहे, ओबीसी हमारा साथ छोड़ गया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मंगलवार को राहुल गांधी ने कहा कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों में उलझे रहे और ओबीसी हमारा साथ छोड़ गया। तमिलनाडु के 10 बिल रोकने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यपाल के फैसले को अवैध बताया। कहा कि आप संविधान से चलें, पार्टियों की मर्जी से नहीं। तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया है। कोर्ट ने कहा कि यह मनमाना कदम है और कानून के नजरिए से सही नहीं है। राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद और सलाह देनी चाहिए थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिल पर काम करने की टाइमलाइन भी तय कर दी है और कहा कि विधानसभा से पास बिल पर राज्यपाल 1 महीने के भीतर कदम उठाएं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हो रही थी। बड़ी खबर देखिए आप, पश्चिम बंगाल में 25,753 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति रद्द करने के मामले में राहुल गांधी ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति जी से मांग की है कि जो लोग निर्दोष हैं उन्हें नौकरी में बने रहने देना चाहिए। अमेरिकी यूट्यूबर बिना इजाजत भारत के प्रतिबंधित सेंटिनल द्वीप पहुंच गया। भारतीय पुलिस ने 24 साल के एक अमेरिकी यूट्यूबर को हिंद महासागर के एक प्रतिबंधित द्वीप पर पहुंचने और वहां की जनजाति से संपर्क करने की कोशिश के आरोप में अरेस्ट किया है। ये यूट्यूबर अमेरिकी राज्य एरिजोना का रहने वाला है और 29 मार्च को भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रतिबंधित सेंटिनल द्वीप पर पहुंचा था। एक स्थानीय कोर्ट ने पिछले हफ्ते उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था और उसे 5 साल तक जेल की सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, 25,000 जैन एक साथ करेंगे नवकार मंत्र का जाप। 9 अप्रैल को दिल्ली अहमदाबाद में आयोजन होगा। दिल्ली में पीएम मोदी शामिल होंगे। जाप का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा। JITO यानी जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अहमदाबाद और जैन समाज द्वारा विश्व कल्याण के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए 9 अप्रैल को विश्व नवकार महामंत्र दिवस का आयोजन अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में किया जा रहा है। यह आयोजन जैन समुदाय की ओर से विश्व शांति और अहिंसा के संदेश को फैलाने के उद्देश्य से हो रहा है और इस बार ऐतिहासिक रिकॉर्ड की भी तैयारी है। साथ ही आपको बताएं RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए उनके अपडेट आज मिल जाएंगे। आज 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा इस मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारियां देंगे। आपको बताएं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं और इनमें से 3 RBI के होते हैं, जबकि बाकी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब देखते हैं कि आज रेपो रेट में क्या बदलाव आता है या फिर RBI की ओर से क्या महत्वपूर्ण और फैसले लिए गए, उनके अपडेट आज मिलेंगे। इधर देखिए हिमाचल प्रदेश में 80,000 स्टूडेंट्स की पढ़ाई ठप हो रही है। 11 दिन से हड़ताल पर वोकेशनल टीचर। 9 राज्यों में लू की चेतावनी। राजस्थान में रेड अलर्ट है। मध्य प्रदेश के 23 जिलों में पारा 40 के पार पहुंच गया है। वहीं 13 राज्यों में कुछ इलाकों में बारिश के आसार भी बन रहे हैं। देश के उत्तर पश्चिम राज्यों में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। राजस्थान में रात का पारा भी 45 डिग्री के पार जा रहा है। वहीं नॉर्थ ईस्ट और साउथ के 8 राज्यों में बारिश की संभावनाएं भी है। चेन्नई लगातार चौथा IPL मैच हार गई है। पंजाब ने 18 रन से हरा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश के 4 लाख अधिकारी और कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ। सीएम ने कहा कि पदोन्नति की बाधा दूर हुई है। 2016 से रोक लगी थी। मध्य प्रदेश के 4 लाख अधिकारी और कर्मचारियों को जल्द ही प्रमोशन मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पदोन्नति में बनी बाधा को हटाने का रास्ता निकाल लिया है और जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। 8 साल से ज्यादा समय से कर्मचारियों को प्रमोशन का इंतजार था। वहीं देखिए आप, मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने गौशाला की गायों के लिए दी जाने वाली राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रतिदिन कर दी है। वहीं पशु विकास योजना का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर किया गया है। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में लू का अलर्ट। उज्जैन और नीमच में तो स्कूलों का समय भी बदल गया है। छिंदवाड़ा में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं आप देखिए मध्य प्रदेश में निजी हॉस्पिटलों में आयुष्मान से 75% तक इलाज फ्री मिलेगा। मध्य प्रदेश में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। सरकार सस्ती जमीन देगी। वहीं आप देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिला अस्पताल में मंगलवार को एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल हुई। यहाँ पर पहली बार लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा शुरू हुई है। 1 लाख रुपए तक खर्च पर जिला अस्पताल में मरीजों को फ्री सुविधा मिलेगी। उज्जैन में 15
अप्रैल से एक दिन छोड़कर मिलेगा पानी। गंभीर डैम में सिर्फ 70 दिन का पानी बचा है। प्रशासन ने सप्लाई व्यवस्था में बदलाव किया है। वहीं आप देखिए मंगलवार को उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया, जिनमें से 13 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। और इन फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण फैसला पीआरडी जवानों के दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला है, जिससे प्रदेश के 34,000 से अधिक जवानों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार ने पीआरडी जवानों के दैनिक भत्ते को 395 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। अयोध्या को भी 2 बड़ी सौगातें मिली हैं। अयोध्या में एक विशेष चाइल्ड केयर केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास हुआ है और ये केंद्र 3 से 7 साल तक के बच्चों की देखभाल करेगा। अयोध्या में सीता आई हॉस्पिटल की सरप्लस भूमि पर 300 बेड वाले एक नए सरकारी अस्पताल का निर्माण भी होगा। हाथरस को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा नियमावली में भी आवश्यक संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा यूपी की योगी कैबिनेट ने मंगलवार को कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। उसमें एक प्रस्ताव यह भी है कि हाईटेक और इंटीग्रेटेड टाउनशिप में रहने वालों को झटका लगेगा। यहाँ पर फ्लैट और पेंट हाउस में रहने वालों को भी अब हाउस और वाटर टैक्स देना पड़ेगा। यूपी में कार बाइक खरीदना भी महंगा हुआ। सरकार ने बाइक और कार पर 1% परिवहन टैक्स बढ़ा दिया है। जवानों का जो भत्ता बढ़ाया गया वो 395 रुपए से 500 रुपए। ये फैसला 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, योगी सरकार की एक और नई पहल, अब बिना ब्याज लोन लेने में कोई परेशानी नहीं आएगी। सभी जिलों में विशेष अधिकारी तैनात किए जाएंगे। यूपी सरकार की नई पहल से अब युवाओं को बिना ब्याज के लोन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत हर जिले में 2 विशेष अधिकारी तैनात किए जाएंगे, जो लोन आवेदनों को सत्यापित करके जल्द से जल्द बैंकों को भेजेंगे। इस योजना के तहत 10 लाख युवाओं को बिना ब्याज और बिना गारंटी के 5-5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। वहीं आप देखिए ऑनलाइन गेमिंग की लत में 30 लाख रुपए गंवा दिए। संत कबीर नगर के एक युवक ने अपनी जान गंवा दी। साथ ही उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर देखिए, गोरखपुर से रेल यात्रा मुश्किल होने वाली है। 12 अप्रैल से 3 मई तक यार्ड रिमॉडलिंग के कारण 122 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। कुछ चुनिंदा ट्रेनों का ही संचालन हो पाएगा। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों पर सरकार की सख्ती, यूनिफॉर्म बदलने, महंगी किताबें, वाटर बोतल समेत 6 निर्देश जारी हुए। पेरेंट्स कंप्लेंट भी कर पाएंगे। किसान नेता डल्लेवाल की सेहत में सुधार हुआ, डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी हुई है। चंडीगढ़ में स्टार्टअप नीति जल्द ही लागू होगी। नए बिजनेस आइडिया को हर साल 10 करोड़ मिलेंगे। वहीं आपको बताएं, सेबी ने वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के इरादे से सभी विनियमित एवं रजिस्टर्ड यूनिट्स को अपने मौजूदा ग्राहकों से संपर्क के लिए 1600 फोन नंबर सीरीज का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। बाबा सिद्दीकी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मोस्ट वांटेड आरोपी जिसान अख्तर गिरफ्तार हो गया है। वहीं आप देखिए महाराष्ट्र के हिंगोली में संजीवनी अभियान के दौरान 3.5 लाख महिलाओं की जांच में 13,500 से अधिक में कैंसर के संदिग्ध लक्षण पाए गए हैं। एक अधिकारी ने मंगलवार को इस तरह की जानकारी बताई। वहीं पश्चिम बंगाल से जुड़ी आप खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शिक्षक भर्ती मामले में ममता सरकार को यह राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा कि पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के अन्य पहलुओं के संबंध में सीबीआई जांच जारी रहेगी। आपको बताएं, शीर्ष अदालत ने इससे पहले 3 अप्रैल को बंगाल में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार दिया था और कोर्ट ने पूरी चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण और दागदार बताया था। भाजपा में शामिल हुआ टीम इंडिया का एक पूर्व क्रिकेटर बताया राजनीति में आने का कारण भी। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मुंबई में बीजेपी के कई नेताओं की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर आप देखिए, हेमंत कैबिनेट ने 8,900 शिक्षकों की बहाली पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने लगभग 8,900 पदों की बहाली और 1373 माध्यमिक आचार्य पदों के सृजन का निर्णय लिया है। 8 अप्रैल 2025 को हुई झारखंड मंत्री परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके अलावा सरकार ने जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक और टंकण जैसे पदों पर नियुक्ति के लिए नई भर्ती नियम 2025 को भी मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश में नियमित होंगे अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, कुछ शर्तों के साथ आदेश जारी हुआ है। नियमित किए जाने वाले कर्मचारियों को उस पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी की अनुमति से योग्यता में छूट दी जा सकती है। राजस्थान में जून से पहले नहीं होंगे पंचायत चुनाव। सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश किया है और कहा कि पुनर्गठन और परिसीमन प्रक्रिया चल रही है। राजस्थान में 6,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के चुनाव जून से पहले होते नहीं दिख रहे हैं। दरअसल हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से पेश अतिरिक्त शपथ पत्र से बात स्पष्ट हुई है। परिसीमन के लिए मार्च महीने में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और यह प्रक्रिया मई जून महीने तक चलेगी। उसके बाद ही पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम तय किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने बड़ी घोषणा की है। आगामी 4 परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी गई है। ये तारीखें और परीक्षा का नाम आप देख सकते हैं। जयपुर नगर निगम के वार्डों का पुनर्गठन, विद्याधर नगर में बना सबसे बड़ा और आदर्श नगर में सबसे छोटा वार्ड। 17 अप्रैल तक फिलहाल आपत्तियां मांगी गई है। वहीं आप देखिए राजस्थान में 30 के बजाय 50,000 को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। सीनियर सिटीजन के लिए अब ऐसी ट्रेन की सुविधा रहेगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में इस साल से कई बदलाव होने जा रहे हैं। राज्य सरकार बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा को और आकर्षक और आरामदायक बनाने जा रही है। स्लीपर के बजाय इस बार एसी ट्रेन होगी और 10 सालों में पहली बार यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। अब 30,000 के बजाय 50,000 वरिष्ठ नागरिक
नागरिकों को ये यात्रा कराई जाएगी। राजस्थान के प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। प्रतापगढ़ में होगी सबसे बड़ी श्रीमद भागवत कथा। 23 से 29 अप्रैल तक आयोजन चलेगा। 11,000 कलशों की यात्रा और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। और आइए अब आपको बताते हैं आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज 9 अप्रैल बुधवार के ग्रह नक्षत्र गज, केसरी और चर योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों की इनकम बेहतर होगी। वृष राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। सिंह राशि वालों के ज्यादातर काम बिना रुकावट पूरे हो सकते हैं। कन्या राशि वालों का रुका हुआ महत्वपूर्ण काम भी पूरा होगा। तुला राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ेंगे, बिजनेस में फायदा भी होगा। वृश्चिक राशि वालों की नौकरी और बिजनेस में बदलाव के योग बन रहे हैं। धनु राशि वालों का रुका हुआ काम शुरू हो सकता है। मकर राशि वालों के नौकरी में मन मुताबिक बदलाव होने की संभावनाएं भी है। मीन राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू हो सकता है और बाकी राशियों के लिए सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको हर रोज नए अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जैसे ही नया वीडियो आएगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, आपके मोबाइल पर वीडियो दिखेगा, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।